प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है कि आप सेहतमंद हैं। इस सबक में हम हुरूफ जार यानी प्रेपोजिशंस पर काम करेंगे। बच्चों, हुरूफ जार की वजह से जुमलों में या बात में मतलब पैदा होता है। क्या आप उस्तानी को हुरूफ जार की मिसालें दे सकते हैं? जी हाँ, का, की, शाबाश। को, ये भी हर्फ जार है। देखिए बच्चों, ये सब हुरूफ जार हैं। का, की, के, को, पर, में, से, तक और ने। आइए हुरूफ जार का, की, के का इस्तेमाल देखते हैं। अगर लफ्ज नाश्ता हो तो हम क्या कहेंगे बच्चों? का नाश्ता, की नाश्ता या के नाश्ता? जी हाँ, हम कहेंगे का नाश्ता। अब अगर लफ्ज टोकरी है और हमें का, की, के में से किसी एक हर्फ जार को चुनना हो तो हम क्या कहेंगे? का टोकरी, की टोकरी या के टोकरी? जी हाँ बच्चों, हम कहेंगे की टोकरी, क्योंकि टोकरी मुअन्नस है। इसी तरह हम बस्ते की मिसाल लेते हैं, तो हम कौन सा हर्फ जार इस्तेमाल करेंगे? का, की या के? जी, के, क्योंकि लफ्ज है बस्ते, हम कहेंगे के बस्ते। अब हम जुमलों में हर्फ जार की मिसालें देखते हैं। ये जुमला देखिए, फरहा बाजा नीला है। हुरूफ जार का, की, के, इनमें सही जवाब क्या है? जी हाँ, का, क्योंकि बाजा मुज़क्कर है और वाहिद है। इसी तरह अगर हम कहते हैं उस्तानी कुर्ती खूबसूरत है, हुरूफ का, की, के, इनमें सही जवाब है की। शाबाश। क्यों? क्योंकि कुर्ती मुअन्नस है और हम कहेंगे की कुर्ती। उस्तानी की कुर्ती खूबसूरत है। अब आदम काफी नीली है। कौन सा हर्फ जार इस्तेमाल करेंगे बच्चों? मैं, की, को। क्या हम कहेंगे आदम में काफी नीली है या आदम को काफी नीली है? जी नहीं, में और को इस्तेमाल करते ही हमें मालूम हो जाता है कि जुमले का कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत है। हम कहेंगे आदम की काफी, आदम की काफी नीली है। बच्चों, हुरूफ जार का, की और के का इस्तेमाल आसान है। लफ्ज अगर मुज़क्कर हो जैसे अंडा तो हम हर्फ जार का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मुर्गी का अंडा। अगर लफ्ज मुज़क्कर हो और जमा में हो तो हम के इस्तेमाल करेंगे, जैसे मुर्गी के अंडे। अंडे चूंकि जमा में है, हम हर्फ जार के
इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह लफ्ज अगर मुअन्नस है तो हम की इस्तेमाल करेंगे, जैसे बच्चों की जमाअत। और अगर लफ्ज मुअन्नस हो और जमा में हो तो हम की ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे बच्चों की जमाअतें। आइए बच्चों, उस्तानी आपको चंद अल्फाज देंगी। आप बताइए का, की और के इन हुरूफ जार में से सही जवाब क्या होगा? चचा बेटा। बताइए बच्चों, का, की, के इन हुरूफ जार में से सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, का, चचा का बेटा। अहमद बस्ता। क्या कहेंगे बच्चों? बस्ता मुज़क्कर है तो हम कहेंगे का बस्ता, अहमद का बस्ता। दूध प्याला। जवाब क्या है बच्चों? देखिए, प्याला अलीफ से खत्म हो रहा है। ये एक मुज़क्कर लफ्ज है तो हम कहेंगे का प्याला, दूध का प्याला। अब रोटी टुकड़ा। क्या कहेंगे बच्चों? जी हाँ, हम कहेंगे रोटी का टुकड़ा। समंदर पानी। याद रखिए, पानी मुज़क्कर है तो हम कहेंगे समंदर का पानी। आखिरी है कमरे दरवाजा। हम कहेंगे कमरे का दरवाजा। ठीक है बच्चों, ये तमाम अल्फाज मुज़क्कर हैं, इसी वजह से का इस्तेमाल किया गया है। और हर्फ का इस्तेमाल करने से फिक्रों में मतलब भी पैदा हो रहा है। सोचिए, अगर हम कोई और हर्फ जार इस्तेमाल करेंगे, जैसे चचा में बेटा या दूध ने प्याला, तो क्या इन जुमलों में माने पैदा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब और लफ्जों को देखिए और बताइए का, की और के इन हुरूफ जार में से सही जवाब क्या होगा? अनवर गुड़िया, फूल कली, सारा तस्वीर, उस्तानी भांजी, पड़ोसी किताब, राशिद पेंसिल। का, की और के इन हुरूफ जार में सही जवाब है की। जी हाँ, क्योंकि गुड़िया, कली, तस्वीर, भांजी, किताब, पेंसिल सब मुअन्नस अल्फाज हैं तो कहेंगे अनवर की गुड़िया, फूल की कली, सारा की तस्वीर, उस्तानी की भांजी, पड़ोसी की किताब, राशिद की पेंसिल। अब इन फिक्रों को देखिए और सोचिए, हुरूफ जार का, की और के इनमें से सही जवाब क्या होगा? दरख्त पत्ती, बादशाह फैसले, पिकनिक पैसे, हवा झोंके, बिस्किट कारखाने। तो यहाँ हर्फ जार के इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे दरख्त के पत्ते, बादशाह के फैसले, पिकनिक के पैसे, हवा के झोंके, बिस्किट के कारखाने। तो सही हर्फ जार लगाने से फिक्रों में मतलब भी पैदा हो रहा है। अब हम हुरूफ जार में और पर का इस्तेमाल देखेंगे। में यानी द,
اور پر یعنی sur. مثال کے طور پر بوتل پانی ہے. کیا کہیں گے بچوں؟ بوتل میں پانی ہے یا بوتل پر پانی ہے؟ جی ہاں، ہم کہیں گے بوتل میں پانی ہے. اسی طرح ہم کہیں گے مگ میں دودھ ہے، شربت میں شکر ہے، کتاب میں اچھی باتیں ہیں، قلمدان میں پینسل ہے، نمکدان میں نمک ہے. کیا ایسا کہیں گے بچوں نمکدان پر نمک ہے؟ جی نہیں. کیوں؟ کیونکہ نمک نمکدان کے اندر ہے تو نمکدان میں نمک ہے. آخری مثال ٹوکری میں چاکلیٹ ہے. اب حرف جار پر کی مثالیں لیتے ہیں. میز پر کتابیں ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے. کتاب پر قلم ہے. چھت پر پانی جمع ہے. پھول پر تتلی ہے. سر پر ٹوپی ہے. شاخ پر چڑیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، حروف جار میں اور پر ان میں فرق ہے. میں کا مطلب dans اور پر کا مطلب ہے sur. تو بچوں جملہ غور سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا حرف جار استعمال کرنا چاہیے. آئیے اب حرف جار سے کا استعمال دیکھتے ہیں. اسلم بس آئے گا. ہم کون سا حرف جار لگائیں گے؟ ان میں سے صحیح حرف جار چن کر لگائیے. کا، کو، سے. کیا ہم کہیں گے اسلم بس کا آئے گا یا اسلم بس کو آئے گا یا کہیں گے اسلم بس سے آئے گا؟ جی ہاں، غور کیجئے جب ہم کہتے ہیں اسلم بس کا آئے گا یا اسلم بس کو آئے گا جملوں میں کوئی مطلب نہیں ہوتا تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حروف جار غلط ہیں. صحیح ہے اسلم بس سے آئے گا. حرف جار سے کی اور مثالیں دیکھتے ہیں. لوگ میٹرو سے سفر کرتے ہیں. سیاح دوسرے ملک سے آتے ہیں. ہم برش سے دانت صاف کرتے ہیں. پانی سے شربت بنائیں گے. دادی دور سے آتی ہیں. بچے استاد سے ملتے ہیں. دیکھیے بچوں، ہم نہیں کہتے بچے استاد کو ملتے ہیں، یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں بچے استاد سے ملتے ہیں. تو یاد رکھیے ہم کسی سے ملتے ہیں، ہم کسی کو نہیں ملتے. سے ملنا کہتے ہیں. اسی طرح ہم کسی سے کہتے ہیں. مثلاً ہم ماں سے کہتے ہیں. ہم اپنے دوست سے کہتے ہیں. وہ رسی زور سے پکڑتے ہیں. ماں بچوں سے محبت کرتی ہے. ہم ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. میں ٹھنڈے پانی سے
नहाता हूँ। हम कलम से लिखते हैं। आइए अब हर्फ जार ने का इस्तेमाल करते हैं। हर्फ जार ने का इस्तेमाल अक्सर फ़ेलों के साथ होता है। मसलन राशिद ने कहा, वालिद ने हमको बताया, दर्जन ने पूछा, आपने बटुए में पैसे रखे, उस्ताद ने सवाल किया, पड़ोसी ने मिठाई दी, नानी ने नमाज पढ़ी। गौर से देखिए, इन जुमलों में ने का इस्तेमाल फ़ेल के साथ हुआ है। अगर दूसरा हर्फ जार इस्तेमाल करेंगे तो मतलब बदल सकता है। मसलन राशिद से कहा, उस्ताद से सवाल किया, दर्जन से पूछा। यहाँ पर मतलब हर्फ से के इस्तेमाल से बदल जाएगा। जैसे दर्जन ने पूछा और दर्जन से पूछा दोनों हर्फ जार ही हैं, लेकिन हुरूफ ने और से के इस्तेमाल से मतलब में फर्क आ जाता है। आप याद रखिए कि हर्फ जार ने का इस्तेमाल हम अक्सर फ़ेलों के साथ करते हैं। आइए बच्चों और मिसालें देखते हैं। मैंने देखा, अब्बू ने बुलाया, डाकिया ने दिया, फल फरोश ने बेचा, उस्तानी ने सिखाया, लड़के ने पढ़ा, तुमने सोचा, मेरे दोस्त ने लिखा। तो आप गौर कीजिए बच्चों, ने का इस्तेमाल अक्सर फ़ेल के साथ होता है। अब हम हर्फ जार को से मिसालें देखते हैं। ये जुमला देखिए बच्चों, इतवार हम समंदर के किनारे जाएंगे। में को ने हम कौन सा हर्फ जार इस्तेमाल करेंगे? इतवार में हम समंदर के किनारे जाएंगे। इतवार को हम समंदर के किनारे जाएंगे, या इतवार ने हम समंदर के किनारे जाएंगे। में और ने के इस्तेमाल से जुमलों में कोई मतलब नहीं होता, तो सही जवाब है को। इतवार को हम समंदर के किनारे जाएंगे। आइए चंद और मिसालें देखते हैं। इतवार को जाएंगे, सुबह को निकलेंगे, अगले महीने को ईद मनाएंगे, शाम को आएंगे, बच्चों को भूख लगी है, तुझको अस्पताल जाना होगा। देखिए बच्चों, हम हर्फ जार को का इस्तेमाल कर रहे हैं और को के इस्तेमाल से मतलब भी पैदा हो रहा है। अब हर्फ जार तक का इस्तेमाल देखते हैं। तक का मतलब है जिसको। सुबह से शाम तक, यहाँ से वहाँ तक, जमीन से आसमान तक, ऊपर से नीचे तक, इस हफ्ते से अगले हफ्ते तक, मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, रोज़ हिल से बुबासा तक।
आमतौर पर तक का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। चंद और मिसालें देखिए। मैं कल तक आपका इंतजार करूंगा। शाम तक सभी मेहमान आ जाएंगे। उस्ताद इतवार तक हमको वक्त देंगे। हम सब मंजिल तक पहुंचेंगे। मग में यहाँ तक दूध डालिए। गौर से देखिए बच्चों, तक के इस्तेमाल से इन जुमलों में मतलब पैदा हो रहा है। बच्चों, अगर जुमले में किसी हर्फ जार का इस्तेमाल करें और कोई मतलब पैदा न हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपने गलत हर्फ जार का इस्तेमाल किया होगा। तो इस सबक में हमने हुरूफ जार पर काम किया। हमने देखा कि हुरूफ जार का, की और के का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर हमने जुमलों में हुरूफ जार में और पर का इस्तेमाल किया और उनमें फर्क जानने की कोशिश की। इसी तरह हमने हुरूफ जार को, से और तक का इस्तेमाल जुमलों में किया ताकि ये जान सके कि उन हुरूफ जार का इस्तेमाल कैसे होता है। फिर हमने ये भी गौर किया कि हर्फ जार ने का इस्तेमाल अक्सर फ़ेलों के साथ होता है। बच्चों, अब ये सबक खत्म होता है। उस्ताद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।